आज मैं आपके साथ बिल्कुल बाज़ार जैसे नान बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरह से रेसिपी बनाते हैं तो आप यकीन करें आप बाज़ार से नान लाना बिल्कुल भूल जाएँगे। बड़ी ही मज़ेदार, बड़ी ही टेस्टफुल सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा ईज़ी है। जिसने कभी नहीं भी बनाए होंगे वो भी इस ईज़ी से तरीके से नान जो है वो तैयार कर सकता है। चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने लिया है बोल, उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने पानी लिया है। पानी नीम गर्म है। उसके अंदर हमने डाल दी है चीनी। चीनी तकरीबन हमने 1.5 चम्मच डाल रही है और 1.5 चम्मच ही हमने इसके अंदर ख़मीर डालना है, जिसको हम ईस्ट भी कहते हैं। ये आप कोई सा भी ले सकते हैं, पैकेट में भी मिलते हैं। उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हमने जो इसमें नेक्स्ट चीज़ डालनी है वो है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ चम्मच जो है मैंने इसमें नमक डाला है, उसे भी मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैदा डाल देंगे। मैदा जो है मैं इसमें 4 कप डाल रही हूँ, 4 कप जो फुल होते हैं भर के वो डाल रही हूँ। मैदे को मैंने बहुत अच्छी तरह से छान लिया था, छान कर उसके बाद मैंने इसमें डाला है। 1 कप इसमें नीम गर्म दूध डाल देंगे और उसमें हाफ़ कप जो पानी है वो भी हल्का सा नीम गर्म है, ठंडा नहीं डालना, रूम टेम्परेचर वाला हो या हल्का सा नीम गर्म हो। उसके बाद डालना है उसके बाद फिर हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से, बहुत अच्छी तरह, जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं सेम वैसे ही हमने इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है। ये देखें, अगर बहुत ज़्यादा हाथों को चिपक रहा हो तो फिर आप हल्का-हल्का सा घी लगाते जाएँ और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से आपने इसको गूँध लेना है। ये देखें इस तरह से। जब आप देख लें कि आपका आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है तो फिर आपने इसके ऊपर हल्का-हल्का सा लगा लेना है घी और उसके बाद हमने इसके ऊपर प्लास्टिक शीट की मदद से इसको हमने कवर कर देना है। इसको अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि इसके अंदर कोई हवा वगैरह ना जाए और जो हमारा ये जो आटा है वो बहुत अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। कवर करके अब हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद जो है हमारा आटा जो है वो डबल हो चुका होगा। ये देखिए इस तरह से हमारा आटा जो है वो डबल हो चुका है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो ख़मीर है वो फूल चुका है और आटा जो है ये देखिए बहुत अच्छा सेट हो चुका है। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, और ये देखिए कितना नर्म और मुलायम सा बना हुआ है। बस इसी तरह हमें चाहिए था। अब हमने इसको हल्का सा अपने हाथ के ऊपर दोबारा से घी है या कुकिंग ऑयल है वो लगाएंगे और हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से गूँध लेना है, क्योंकि इसके अंदर एक हवा सी होती है वो इसके अंदर आ जाती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और गूँध लेंगे तो उससे आपकी जो रोटियां हैं या नान है वो बहुत अच्छे से बनेंगे। उसके बाद हमने कर लेने हैं तमाम पेड़े इसके सेम साइज़ के। काफ़ी सारे माशाल्लाह इससे नान बन चुके थे। अच्छा जी, हमने पेड़े करने के बाद अब दोबारा से इनको 5 मिनट के लिए स्टे पे रखेंगे। उसके बाद हमने 1 बाय 1 इनको बेलना शुरू कर देना है। 2 तरीकों से बेलेंगे। पहले तो आप इसी तरह से हाथ की मदद से, जिस तरह से नान वाले जो हैं वो सेंटर वाला पार्ट जो है वो उनका पतला होता है, साइड्स वो मोटी होती हैं, तो इस तरह से आप करके इसको कर सकते हैं, नान बना सकते हैं सिर्फ हाथ की मदद से। वरना आप इस तरह से बेलने की मदद से बहुत अच्छी तरह से, जिस तरह हम घर में रोटी बेलते हैं उस तरह से आप इसको पतला रख करके रोटी भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपका दिल करे आप इसको पतला भी बना सकते हैं, मोटा भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ किस तरह से पसंद है। ये देखिए इस तरह से अब इसको उठाकर हमने डाल देना है, पैन है या तवा है जिसमें भी बनाना हो। दूसरी तरह से ये देखिए हल्का सा हमने इसको बेलनी की मदद से इस तरह से थोड़ा सा हमने एक छोटी सी रोटी बनाई है। उसके बाद हमने इसको हाथों की मदद से दरमियान से हमने इसको पतला कर लेना है। साइड्स जिस तरह नान की होती है उनको हमने मोटा रखना है और हमने इनको पकाना शुरू कर देना है। पैन में बहुत हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा मैंने इसमें घी लगाया है और उसके बाद हमने ये जो रोटी है या नान है हमने इसको इसके अंदर डाल दिया है। कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर हल्के-हल्के से ये देखिए बबल्स आना शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि हमारा जो नान है वो नीचे से बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए इस तरह से साथ-साथ आप चेक करते जाएँ, मीडियम से आँच के ऊपर पकाना है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो, ना बहुत ज़्यादा हल्की हो, साथ-साथ चेक करते जाएँ। अगर आग को कम या ज़्यादा करना हो तो आप उसको साथ-साथ भी कर सकते हैं। वैसे मीडियम आँच के ऊपर अगर आप पकाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। उसके बाद इस तरह से आप हल्का-हल्का सा प्रेस करते जाएँ ताकि जो बहुत अच्छी तरह से नान जो है वो अंदर तक पक जाएँ, कहीं से भी कच्चे ना रहें। ये देखिए इस तरह से। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इससे टेस्टी से नान बनते हैं और इतने नरम व मुलायम बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए किस तरह से नीचे से बहुत-बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा जो नान है
वो पक चुका है, ये देखें। और दोबारा से हमने इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करते जाना है ताकि अंदर तक जो हमारा नान है वो पक जाए, कहीं से भी कच्चा ना हो। ये देखें माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त हमारा नान जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी रेसिपी। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आप यकीन करें बड़े ही टेस्टी बनते हैं और बाज़ार के जो नान हैं वो तो आप लाना ही भूल जाएँगे। सेम ये देखें इसी तरह से हमने अपने जो बाकी नान हैं उनको तैयार कर लेना है। बहुत हल्का-सा मैंने पैन के नीचे घी लगाया है, अगर आपको ज़रूरत हो तो लगाएँ। अगर आप वैसे ही सिंपल बनाना चाहते हैं तो आप सिंपल भी बना सकते हैं। जब पक जाए तो आप उतार कर इसके ऊपर घी या कुकिंग ऑयल लगा लें। दोबारा से इनको हल्का-हल्का सा हमने ये देखें इस तरह से हमने इनको प्रेस करना है ताकि अच्छी तरह पक जाए। थोड़ा-सा मैंने घी लगाया है। घी लगाने के बाद अब हमने इसकी ये वाली साइड भी इस तरह से बना लेनी है, अच्छी तरह से पकाकर। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट के दरमियान में या 5 मिनट लगते हैं एक नान को बनाते हुए। ये देखिए इस तरह से बहुत ज़्यादा ये देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा जो नान है वो तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा लग रहा है। बस इसी तरह से आपने अपने जो बाकी तकरीबन सारे नान होंगे उनको तैयार कर लेना है। इस तरह से हल्का-हल्का सा दबाएँ ताकि तमाम नान जो है वो अंदर तक पक जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही जनाब ज़बरदस्त सा नान हमारा तैयार हो चुका है। तमाम नान तैयार करने के बाद अब हमने लिया है मक्खन। मक्खन से अब हमने इनको अच्छी तरह से ऊपर इसके लगा देना है ताकि इसके ऊपर नान से बड़ी ही प्यारी सी स्मेल आए, बहुत प्यारी सी खुशबू आए। इसी तरह से हमने बाकी जो नान है उनके ऊपर भी ब्रश की मदद से हल्का-हल्का सा घी है या कुकिंग ऑयल आपके पास जो भी हो वो लगा लें। कोशिश करें कि अगर मक्खन हो तो वही लगाएँ क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मेरे पास थोड़े से ब्लैक तिल थे, ये भी लगा लें क्योंकि फुल हम बाज़ार की लुक जब हमें देंगे तो फिर थोड़ा-सा इस तरह से हमने काले जो तिल होते हैं वो लगा दिए हैं, थोड़े से वाइट तिल हैं उनको अच्छी तरह से इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे और साथ ही थोड़ा-सा जो धनिया है इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए माशाल्लाह से कोई कह सकता है कि ये नान जो है आपने घर में बनाए हैं, सेम इसी तरह से हमने अपने जितने नान बनाए हैं सबके ऊपर हल्का-हल्का सा मक्खन लगाएँगे और तिल लगाते जाएँगे, थोड़ा-सा धनिया लगाते जाएँगे और बहुत मज़ेदार से हमारे जो नान हैं वो तैयार हो जाएँगे। इनको देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो नान हैं आपने खुद बनाए हैं या आप बाज़ार से लाए हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मज़े की बनी है। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही टेस्टफुल है और बहुत ज़्यादा नरम व मुलायम बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले नान जो हैं वो तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त बने हैं। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।